हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं एपोस्ट्रॉफी, जिसमें कन्फ्यूजन होती है लिविंग की और नॉन लिविंग की कि हमें लिविंग में तो SEIS लगाना चाहिए, बट नॉन लिविंग में हम देखेंगे कि हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में अपने सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है। अपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है आपका किसी भी सेंटेंस में पोजीशन दिखाना। इट शोज पोजीशन इन ए सेंटेंस। क्या दिखाता है कि पोजीशन, पोजीशन मतलब ऑनरशिप। का की के का सेंस आता है, यानी कि कोई भी चीज़ किसी पर्सन से जो बिलोंग करती है वो उसकी ऑनरशिप में होती है, तो वो क्या बन जाती है, हमारी अपोस्ट्रॉफी बन जाती है। अब देखिए मैं आपके लिए एग्जांपल दिखाती हूँ। पहले मैंने 2 एग्जांपल आपके लिए लिखी हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेन अपोस्ट्रॉफी को समझना। जैसे राधाज बुक, तो राधा की बुक, वो बुक है राधा से बिलोंग करती है। राधा की बुक है राधा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, मोहन्स कार, मोहन की कार, तो यानी मोहन की कार किससे बिलोंग करती है, मोहन से बिलोंग करती है। तो ये देखा आपने, मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशन शो करती है। पोजीशन का मतलब ऑनरशिप, यानी कि वो राधा की ही बुक है, वो मोहन की ही कार है, उस पर राधा का पोजेशन है, उस बुक पर, अपनी बुक पर राधा का पोजेशन है, और मोहन की जो कार है उस पर मोहन का पोजेशन है। तो ये होते हैं हमारे अपोस्ट्रॉफी। अब देखिए हम इसे 3 तरह से करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल कॉमा, ऊपर एपोस्ट्रॉफी का सिर्फ कॉमा लगाकर, फिर एपोस्ट्रॉफी S लगाकर, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें S साउंड आती है और उसमें हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगाते हैं, यानी कि इसी को आप यहीं पर रिलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इसे एक एक करके समझेंगे, और फिर मैं आपको लास्ट में नॉन लिविंग का भी बताऊंगी, तो आप लास्ट तक वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल ऑनर की। सिंगुलर ऑनर यानी कि जहाँ पर नाउन क्या है, सिंगल है, सिंगुलर है। तो ये आपको पता है कि हमें हमेशा नाउन के साथ लगानी होती है एपोस्ट्रॉफी जो लगती है, हमें और किसी के साथ नहीं लगानी होती और लगती भी नहीं है और किसी के साथ। हमारी जो अपोस्ट्रॉफी है वो किसके साथ लगती है, हमारी नाउन के साथ लगती है। अब देखिए सिंगुलर ऑनर की बात की है, यानी जहाँ पर हम एक की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए अपोस्ट्रॉफीज S करके लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, रवीज बाइक, नैनाज ड्रेस, यहाँ पर सब सिंगुलर चल रहा है। रवि, RAVI, रवि एक की बात हो रही है, तो रवि की बाइक की बात हुई है यहाँ पर, तो रवीज बाइक। नैनास ड्रेस, नैना की ड्रेस, नैना एक है यहाँ पर। मीरास डॉल, मीरा की डॉल। राहुल्स हाउस, राहुल का हाउस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर सिंगुलर ओनर देखे, यहाँ पे सिंगल ओनर देखे इनके, जिनके हमने पोजेशन भी देखे। और हमें किससे डिनोट करना पड़ा, यहाँ पर कौन सी अपोस्ट्रॉफी लगानी पड़ी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ सिंगुलर हो वहाँ अपोस्ट्रॉफी S लगता है। तो आई होप आपको ये सिंगल ओनर वाली बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए प्लूरल ऑनर। प्लूरल ऑनर में हमें 2 स्टेप समझने होंगे कि 2 तरह के हमारे ये होते हैं। प्लूरल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, जहाँ पर हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं। और किस किस तरह के हमारे प्लूरल भी होते हैं, कुछ S वाले भी होते हैं, कुछ बिना S वाले भी होते हैं। कुछ का चेंज हो जाता है, Y का IES में चेंज हो जाता है, F का VES में चेंज हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है सिंगुलर और प्लूरल की, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक रूल्स जो हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं बट हमारे माइंड से अब वो थोड़े निकल जाते हैं, तो वो आपको रिवाइज हो जाएंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। सिंगुलर से प्लूरल बिल्कुल बेसिक से डाला है मैंने वहाँ पर आपका। अब जी चलिए यहाँ पर वापस आते हैं और समझते हैं प्लूरल ऑनर। प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा नाउन्स हो जाए जहाँ पर, वहाँ पर हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए जहाँ पर हमारा जो नाउन होगा अगर वो एंड हो रहा होगा आपके S के साथ, वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी कैसे S के साथ, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रॉफिक ऊपर कोमा ये लगता है हमारा, सिर्फ यहाँ पर ये अपोस्ट्रॉफी लगती है। बट अगर हमारा जो प्लूरल नाउन है वो S से एंड नहीं हो रहा हो, तो फिर हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी S ही लगाएंगे जैसे हमने सिंगुलर में लगाया है। तो आप ये बात ध्यान रखिए, एंड विद S यानी कि हिसिंग साउंड, आपने सुना होगा S की साउंड अगर किसी नाउन के पीछे से आ रही है तो हम उसे दोबारा
एपोस्ट्रॉफी एस ऐसा करके नहीं लगाएंगे, उससे सुपरफ्लुअस हो जाती हैं चीज़ें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको देखिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने काफ़ी सारे नीचे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। द बॉयज़ पेन्स, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉयज़, यहाँ पर मैं चाहती तो बी ओ वाई भी कर सकती थी। बॉय वो सिंगुलर हो जाता, बट यहाँ बॉयज़ लड़कों, लड़कों किया है मैंने यहाँ पर बी ओ वाई एस। बहुत सारे बॉयज़ लिए हैं तो एस की साउंड आ रही है। और जहाँ एस की साउंड आ जाए, हिसिंग साउंड आ जाए, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आपको क्या लगानी है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगानी है, वो हमने लगा दी। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, माई पेरेंट्स हाउस। पेरेंट्स तो आपको पता है सिंगुलर नहीं होते हैं। पेरेंट्स, पेरेंट होता तो सिंगुलर मानते, बट पेरेंट्स है तो प्लूरल होगा। एस की साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसे कुछ मत मानिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको वो वाले एग्जाम्पल बताती हूँ जिसके पीछे प्लूरल होते हैं ना, उनके पीछे एस होता। आपने ये उस वाली सिंगुलर प्लूरल वाली वीडियो में या तो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर समझ लीजिए एक बार। तो पीपल, पीपल हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और पीपल का अगर हमें अपोस्ट्रोफी बताना हो, जैसे पीपल्स डिसीजन, लोगों का डिसीजन, तो पीपल्स करेंगे, अपोस्ट्रोफीज एस लगेगा यहाँ पर, हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मेंस बुक, एम ए एन सिंगुलर होता है, बट जहाँ पर बात हो एम ई एन की, वहाँ क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो मेंस बुक्स, अपोस्ट्रोफीज एस लगाया हमने। चिल्ड्रंस टॉयज, चिल्ड्रन हो गया यहाँ पर देखिए, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है, चिल्ड्रन बनता है। कुछ ऐसे नाउंस मैंने आपको उसमें बताए थे जिनका हम प्लूरल एस लगाकर या आई एस या वाई एस या वी एस लगाकर नहीं बनाते। तो ये देखिए, आपने सिंगुलर ओनर के देख लिए और नीचे हमने देख लिए प्लूरल ओनर के दोनों पार्ट्स और उसके दोनों के रिलेटेड उसके एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके कि नॉन लिविंग थिंग्स का क्या सीन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स का पोजेशन एस अपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं होता। आप ये याद रखिए, जहाँ भी हम नॉन लिविंग थिंग्स के पोजेशन की बात बताएंगे, उसका जिक्र करेंगे, उसे एग्जाम्पल में लेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, वहाँ आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, उसकी जगह क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। ऑफ लगाकर वहाँ पर पोजेशन दिखाना हमें होता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए जल्दी से। कार्स व्हील यानी कि गाड़ी के पहिए, कार्स व्हील, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, हमारा ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर इसे सही कर सकते हो, बिल्कुल गलत है। कैसे सही करेंगे हम इसे, द व्हील ऑफ द कार, यानी कि व्हील किसके, ऑफ द कार, कार के व्हील, यानी कि व्हील ऑफ द कार। नेक्स्ट देखिए, ड्रेस कलर। सबसे पहले आप ये भी देखिए, आपने यहाँ पर देखा कार है ना, लास्ट में एस की साउंड आ रही, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, अपोस्ट्रोफी एस। बट यहाँ देखिए ड्रेस कलर, यहाँ एस की साउंड आ रही है, एस से नाउन हमारी की एंड हो रही है, तो हमने क्या लगाया, सिर्फ यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाया, एस नहीं लगाया। तो ड्रेस कलर, तो फिर कैसे बनाएंगे, जब हमारी नॉन लिविंग थिंग है तो द कलर ऑफ द ड्रेस, द कलर ऑफ द ड्रेस। ये बात आप ध्यान रखिए, इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नॉन लिविंग थिंग्स में हम एपोस्ट्रोफीज एस लगाकर नहीं बनाते। क्या लगाकर बनाते हैं, ऑफ लगाकर बनाते हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक करने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जहाँ हम लगातार कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं, 5 से 6 या 10 आपने एग्जाम्पल किए, उसमें सपोज बीच में एक आधा आपका नॉन लिविंग थिंग का आ गया, तो आप फ्लो में गलत कर सकते हैं उसे, आप उसमें एपोस्ट्रोफी गलती से लगा सकते हैं। तो आप ये गलती ना करें। तो यही थी आज की आपके अपोस्ट्रोफी की क्लास, जिसमें हमने पोजेशन को समझा कि पोजेशन क्या होता है, ऑनरशिप क्या होती है, कहाँ कहाँ हम अपोस्ट्रोफी को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करती रहूँ। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और उसको आप हमसे समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तो आज के लिए आपका एपोस्ट्रोफी का कॉन्सेप्ट हुआ पूरा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।